Hello student, very good morning. Myself Avino Tiwari from St. Xavier High School, Sidwapar, Padalganj. And today I am going to start class 7 SST History 8 chapter, which is Religious Ideas in Medieval Period. तो स्टूडेंट इस वीडियो में हम मिडिवल पीरियड में होने वाले रिलीजियस आइडियाज़ मतलब जो भी धार्मिक तरीके हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड डिफरेंट रिलीजियस आइडियाज़ एंड पॉपुलर बिलीफ इमर्ज्ड विच इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑफ द पीपल इन अ मेजर वे। मिडिवल पीरियड के दौरान जितने भी डिफरेंट धार्मिक तरीके हैं वे काफ़ी पॉपुलर हुए और वे खुलकर सामने आए और लोगों की ज़िंदगी को प्रभावित किया। द टू मोस्ट पॉपुलर बिलीफ वर सूफिज़म एंड भक्ति। उन्हीं में से दो बिलीफ का नाम काफ़ी फेमस हुआ, उनका नाम है सूफिज़म और भक्ति। तो आइए यहाँ पे आप एक डायग्राम देख रहे हैं जिसमें ये पीरियड बता रहा है कि किसका पीरियड कब से कब तक था। तो 1398 में बर्थ ऑफ कबीर का जन्म था। वे 1400 BC तक रहे। उसके बाद 1448 में कबीर जी की डेथ हो गई। उसके बाद 1469 में गुरु नानक देव का जन्म हुआ। उसके बाद 1500 ईस्वी से पहले 1498 में वास्को डी गामा इंडिया पहुँचे। उसके बाद 1500 के बाद 1507 में फाउंडेशन ऑफ सिखिज़म और 1507 में सिखिज़म फाउंडेशन बना जिसमें गुरु नानक देव इज़ एक्सेप्टेड एज द गुरु, जिसमें गुरु नानक देव ने को गुरु के रूप में एक्सेप्ट किया गया। फिर 1542 में फ्रांसिस जेवियर कम्स टू इंडिया। 1542 में फ्रांसिस जेवियर जो थे वो इंडिया आए थे। अब हम बात करेंगे मेन हेडिंग की, सूफिज़म। तो सूफिज़म इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड सूफ। तो जो टर्म सूफ़ी है वह अरेबिक वर्ड सूफ से लिया गया है, विच मीन्स वूल, जिसका शाब्दिक अर्थ है ऊन। सम स्कॉलर आर ऑफ द ओपिनियन दैट वर्ड सूफी इज डेराइव्ड फ्रॉम द वर्ड साफ़ा। कुछ विद्वानों का मत है कि सूफी शब्द सफ़ा शब्द से लिया गया है, विच मीन्स प्योरिटी, जिसका मतलब है पवित्रता। तो सूफिज़म इज़ ए मिस्टिक ट्रेडिशन ऑफ इस्लाम। इट वॉज अ रिफॉर्म मूवमेंट विद इन इस्लाम विद एन एम्फेसिस ऑन लव एंड कंपैशन। सूफीवाद इस्लाम की एक रहस्यवादी परंपरा है। यह प्रेम और करुणा पर जोर देने के साथ इस्लाम के भीतर एक सुधार आंदोलन था। Toward all the human being, the Sufi reject the elaborate rituals and codes of conduct prescribed for the Muslim. It emphasized on personal devotion and love for God. The follower of Sufism followed the Sufi path called Tariqa under the guidance of the Peer. सभी मनुष्यों के प्रति सूफियों ने मुसलमानों के लिए निर्धारित विस्तृत अनुष्ठानों और आचार संहिता को खारिज कर दिया। यह व्यक्तिगत भक्ति और भगवान के लिए प्यार पर जोर दिया। सूफीवाद के अनुयायियों ने पीर के मार्गदर्शन में तारिक नामक सूफी मार्ग का अनुसरण किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे।
यहाँ पे थोड़ा सा फिगर जो है क्लियर नहीं है बट दिख रहा है, आप अगर ध्यान से देखें तो। द हॉस्पिस और पाइस आप बुक से मिला लेंगे। हॉस्पिस कंखा was the center of the activities of the Sufi order. It was the place where the Peer imparted spiritual training to his disciples or monks. These kankhas were supported by endowment and charity. तो सूफी आदेश की गतिविधियों का केंद्र था। यह वह स्थान है जहाँ पर पीर ने अपने शिष्यों को बंदोबस्त और दान के लिए आध्यात्मिक प्रशिक्षण दिया था। भारत में बसने वाले सबसे पहले सूफी संत, द अर्लीस्ट सूफी संत टू सेटल इन इंडिया वॉज अल हुजूरी। अल हुजूरी वॉज द ऑथर ऑफ खाशफ अल महजूब, a famous Persian treatise on Sufism। तो भारत में बसने वाले सबसे पहले सूफी संत अल हुजूरी थे। अल हुजूरी कासफ उल मारोजी के लेखक थे, जो पैडमैन पर एक लंबियाई फारसी ग्रंथ है जो सिनुलिस में ओयोन में बसा है। सूफीवाद, अब बात करेंगे सूफी सिलसिला की। अ नंबर ऑफ सूफी सिलसिलास बिकेम पॉपुलर इन इंडिया ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। द चीफ एमंग देम वर द सुहरावर्दी एंड चिश्ती सिलसिला। तो सूफीवाद सूफी सिलसिला के कई सूफी सल्तनत काल में लोकप्रिय हुए। उनमें से प्रमुख थे सुहरावर्दी और चिश्ती सिलसिला। सुहरावर्दी सिलसिला सल्तनत काल का एक प्रमुख आदेश था। अब हम बात करेंगे सुहरावर्दी सिलसिला की। द सुहरावर्दी सिलसिला वॉज अ मेजर ऑर्डर ऑफ द सल्तनत पीरियड। इन फाउंडर इन इंडिया वॉज शेख बहुद्दीन जकरिया। One of the oldest kankhas in India was established by him at Multan. During the Sultanate period, Punjab, Sindh and Bengal became three important centers of this सिलसिला। तो सुहरावर्दी जो थे सिलसिला सल्तनत काल का एक प्रमुख आदेश था कि इंडिया में इसके संस्थापक शेख बहाउद्दीन जकारिया थे। भारत में सबसे पुराने खंगालों में से एक मुल्तान में उनके द्वारा स्थापित किया गया था। सल्तनत काल के दौरान पंजाब, सिंध और ईस्ट बंगाल तीन महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। अब बात करेंगे चिश्ती सिलसिला की। चिश्ती सिलसिला वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ही बिकेम टू इंडिया एट द टाइम ऑफ घोरी कंक्वेस्ट एंड फाइनली सेटल्ड इन अजमेर। ही वॉन द रेस्पेक्ट ऑफ बोथ मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम। His tomb at Ajmer became a famous center of pilgrimage in the later centuries। तो अब चिश्ती सिलसिला की बात करेंगे। चिश्ती सिलसिला भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। वह घोरी विजय के समय भारत आया और अंत में अजमेर में बस गया। उन्होंने मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों का सम्मान जीता। अजमेर में उनका मकबरा बाद की शताब्दियों में तीर्थ यात्रा का एक
कट्टर केंद्र बन गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे फीचर ऑफ सूफिज़म की। देयर आर सम फीचर ऑफ सूफिज़म। द सूफी एक्सप्रेस्ड देयर लव टुवर्ड गॉड थ्रू म्यूजिक, पोएट्री, प्रोज। Sufism was organized into various orders or silsilas. A peer guided and instructed his disciples on the path of Sufism, and Kankhas was the center of the activities of Sufi order. It was the place where the peer imparted spiritual training to his disciple. तो अब बात करेंगे सूफिज़म की विशेषताएं। सूफियों ने अपने प्रेम का इजहार किया। सूफीवाद को विभिन्न आदेशों या सिलसिले में आयोजित किया गया था। एक पीर गुरु ने निर्देशित किया और अपने शिष्यों को सूफीवाद के मार्ग पर चलने का निर्देश दिया। एक खांगा एक सूफी आदेश की गतिविधियों का केंद्र था। यह वह स्थान है जहाँ पे पीर ने अपने शिष्यों को आध्यात्मिक प्रशिक्षण दिया था। तो अब बात करेंगे रोल ऑफ सूफिज़म की। सूफिज़म played an important role in the society. The Chishti Sant helped in creating a situation in which people belonging to different classes and religious communities could live in harmony. The Khangas helped promote peace and harmony. The dargahs of Sufi Sant became pilgrim center for people of all caste and religious. तो अब हम सूफिज़म का रोल बताएंगे। सूफीवाद की जो भूमिका थी वो सूफीवाद ने समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अलग अलग वर्गों और धार्मिक समुदायों से संबंध बनाने से सद्भाव में रह सकते थे। खांगा ने शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने में मदद की। सूफी संतों की दरगाह सभी जातियों और धर्मों के लोगों के लिए तीर्थस्थल बन गई। The Kangas also played an economic role. Some of them undertook the cultivation of wasteland. Others were involved in construction of building. Both the religious characters and public utility. They also painted gardens. The institution of the Kangas played an important role in the process of urbanization. खांगों ने भी आर्थिक भूमिका निभाई। उनमें से कुछ ने बंजर भूमि की खेती का बीड़ा उठाया और अन्य लोग धार्मिक चरित्र और सार्वजनिक उपयोगिता दोनों के निर्माण में शामिल थे। उन्होंने बगीचे भी लगाए। खानगा की संस्था ने शहरीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 58। द एनुअल अर्स, द फेस्टिवल कमेमोरेटिंग द डेथ ऑफ ए spiritual master gave impetus to trade, commerce and production of local handicraft. तो अब भक्ति मूवमेंट की बात करेंगे। नायनार्स एंड अलवर्स इन साउथ इंडिया, द शैवा नायनार संत एंड वैष्णवा अलवर संत played an important role in spreading the doctrine of bhakti among different sections of the society. Many of these sants came from the lower caste and some were women. They spread their message and composed their song in Tamil and not Sanskrit. All these gave the bhakti movement a popular characters. तो
यहाँ पे भक्ति आंदोलन नैनार और अलवर और वैष्णो अलवर संतों के व्यापार, आवागमन और उत्पादन के लिए प्रोत्साहन दिया। दक्षिण भारत में नैनार संतों ने अलग अलग वर्गों के बीच भक्ति के सिद्धांत को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन संतों ने निचली जातियों से आए और कुछ वीर मेष के लोगों को तमिल में उनके गीत और संस्कृत में नहीं सिखाया। इन सभी ने भटकी आंदोलन को एक लोकप्रिय चरित्र दिया। अब हम बात करेंगे भक्ति मूवमेंट ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। देयर अरोज ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड another wave of the bhakti movement in North India, popularly known as Vaishnava Bhakti. It was different from the earlier South Indian Bhakti cult in many ways. तो सल्तनत काल के ही दौरान भक्ति आंदोलन सल्तनत काल में ही उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की एक और लहर पैदा हुई, जिसे लोकप्रिय रूप से वैष्णव भक्ति के रूप में जाना जाता है। यह कई मायनों में पहले के दक्षिण भारतीय भक्ति पंथ से अलग था। वह इस अवधि के दौरान उत्तर भारत में वैष्णव भक्ति के सबसे प्रमुख रामानंद विद्वान संत 14वीं और 15वीं सदी के अंत में आए। Ramanand was the most prominent scholar son of the Vaishnava Bhakti in northern India during the period. He belonged to the late 14th and early 15th century. He lived in South India in the early part of his life, but later settled in Banaras. He is considered to be the link between the South Indian Bhakti tradition and North Indian Vaishnava Bhakti. In North India, however, the Vaishnava Bhakti cult acquired a more popular base only in the Mughal period. Tulsidas championed the cause of Rama Bhakti, while Surdas, Mirabai, and many others popularized Krishna Bhakti. यह कई मायनों में पहले के दक्षिण भारतीय भक्ति पंथ से अलग था। इस अवधि के दौरान उत्तर भारत में वैष्णव भक्ति के सबसे प्रमुख रामानंद विद्वान 14वीं और 15वीं सदी के अंत में आए। वह अपने जीवन के शुरुआती दौर में दक्षिण भारत में रहने लगे, लेकिन बाद में बनारस आकर बस गए। उन्हें दक्षिण भारतीय भक्ति परंपरा और उत्तर भारत वैष्णव भक्ति के बीच की कड़ी माना जाता है। हालांकि उत्तर भारत में वैष्णव भक्ति पंथ ने केवल मुगल काल में अधिक लोकप्रिय आधार प्राप्त किया। तुलसीदास रामा भक्ति जबकि सूरदास ने कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बनाया। रामानुज दक्षिण भारत में भक्ति पंथ के शुरुआती प्रस्तावक थे। उन्होंने लिपि निषाद से अपनी शिक्षाएं सीखी और भगवद गीता ने उन्हें पढ़ाया। सो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।